स्टूडेंट्स, आज हम यहाँ पे वर्ड प्रॉब्लम्स करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की क्लास 12 की। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए कि यहाँ जितनी भी ये वर्ड प्रॉब्लम्स है पहले आप इनकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपका फर्स्ट पेज है, ये सेकंड पेज है। इन क्वेश्चंस को पहले आपने अपने आप से ट्राई करना है। ये लास्ट पेज है। ये 11 वर्ड प्रॉब्लम्स है जो लगभग लगभग आपकी सारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कवर कर देती है। तो आपने पहले अपने आप से ट्राई करना है, उसके बाद फिर आपने यहाँ पे जो सॉल्यूशंस हैं उनको देखने हैं। ठीक है, तो सुन स्टार्ट करते हैं वर्ड प्रॉब्लम्स को। एन एरोमेटिक कंपाउंड ए on treatment with aqueous ammonia and heating form compound B, which on heating with bromine and KOH form compound C of molecular formula this. Write the structure and IUPAC name of the compounds A, B and C. देखो स्टूडेंट्स, जैसे ही वैसे तो मैंने यहाँ पे ब्रोमीन और केओएच को देखा तो मेरे एकदम दिमाग में आता है कि ब्रोमीन केओएच तो हम इस्तेमाल करते हैं HBDR रिएक्शन में। फिर यहाँ पे हमें दिख भी रहा है एन जैसा कोई कंपाउंड बन रहा है, मतलब ये अमीन है। तो डेफिनेटली जो बी है ना, वो क्या होना चाहिए? बी होना चाहिए अमाइड। तो वो कहते हैं ए कोई एरोमेटिक कंपाउंड है जिसकी हमने रिएक्शन की पहले तो किसके साथ? एक्वस अमोनिया के साथ। तो उसे कंपाउंड कौन सा बन गया? बी। बी में हमने जब डाला ब्रोमीन और केओएच तो उसे कंपाउंड बना सी, जिसका आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला गिवन है C6H7N। ठीक है, तो यहां से आपने बताना है। तो ये अगर अमीन है तो ये अमाइड होना चाहिए। तो अमाइड डेफिनेटली जो है वो ऐसा होगा, अगर ये एरोमेटिक है। ठीक है, तो ये अमाइड है। अब इस अमाइड में अगर हम HBDR रिएक्शन लगा दें तो इससे एक कार्बन कम वाला अमीन बन जाता है। तो यानी कि यहाँ पे जो है वो क्या बन जाएगा? फिर एनालिन बन जाएगा। बन गया C6 और H7 हो गए। ठीक है, नाउ ए क्या चीज है? सुन, अमाइड बनाना है अमोनिया से तो डेफिनेटली ए जो है वो क्या होना चाहिए? इट मस्ट बी कार्बोक्सिलिक एसिड, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड से ही तो डेरिवेटिव्स बनते हैं। पर स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। जब आप अमोनिया डालते हो ना, तो पहले यहाँ पे सीधा अमाइड नहीं बनेगा, क्योंकि ये एसिड है, ये बेस है। तो पहले सॉल्ट बन जाता है, ये वाला अमोनियम बेंजोएट। फिर इसको जब आप हीट करोगे तो हीट करने से वाटर रिमूव हो जाएगा, H2O, यहां से H2 और यहां से एक O। तो ये आपका अमाइड बन जाएगा। तो दिस इज योर ए, ये आपका बी है और ये क्या है? आपका सी है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ए, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? C8H16O2, दो ऑक्सीजन है इसके पास। वाज हाइड्रोलाइज, इसकी हमने हाइड्रोलिसिस की सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में। तो इससे बी बना और सी बना। बी जो है वो एक कार्बोक्सिलिक एसिड है और सी जो है वो एक अल्कोहल है। अगर हम सी की ऑक्सीडेशन कर दें इन प्रेजेंस ऑफ क्रोमिक एसिड, व्हाट इज क्रोमिक एसिड? H2CrO4 प्रोड्यूस बी, तो उससे वापस बी बन जाता है। ओके, तो ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगी। सी की अगर हम डिहाइड्रेशन कर दें, डिहाइड्रेशन करें मतलब उसमें से अगर हम वाटर बाहर निकाल दें तो उससे ब्यूट वन इन बन जाता है। ओके, तो यहां पे हमें दे रखा है कि ये ब्यूट वन इन। ठीक है, तो अब ये बताओ कि एबीसी क्या है और इसमें कौन कौन सी रिएक्शन इन्वॉल्व है। देखो स्टूडेंट्स, अगर कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल इकट्ठे बन रहे हैं तो डेफिनेटली ये क्या होना चाहिए? इट मस्ट बी एस्टर, क्योंकि एस्टर की हाइड्रोलिसिस करते हैं तो ही उससे कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल बनता है। ठीक है, बट एस्टर किस तरीके का होगा? एस्टर तो होता है ना RCOOR, तो आर में कितने कार्बन है, यहां कितने कार्बन है, वो देखना पड़ेगा। अच्छा, क्योंकि वो यहां पे कह रहे हैं कि ब्यूट वन ईन बना है, तो डेफिनेटली सी कैसा होना चाहिए? तो सी एक ऐसा अल्कोहल होना चाहिए जिसके अंदर चार कार्बन है। और डेफिनेटली यहीं पे OH लगा होना चाहिए, पहली पोजीशन पे ही, क्योंकि पहले पे लगा होगा तभी तो ब्यूट वन इन बनेगा। अगर सेकंड पे लगा होता तो ब्यूट टू इन बनता, हम उसको ज्यादा प्रेफरेंस देते। हमें पता है COR की जब हाइड्रोलिसिस करते हैं ना, ये आर वाला पोर्शन अल्कोहल बनता है। इसका मतलब ये हो गया कि CO, यहां पे चार कार्बन, यहां पे चार कार्बन,
एक कार्बन यहां आ गया तो यहाँ पे टोटल कार्बन अब आ जाएंगे 3। अब देखो चेक करो, C8 बन रहा है, H काउंट करो, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 3 16, और O2 बिल्कुल सही बन रहा है। अब इसकी अगर हम कर दें हाइड्रोलिसिस, तो जब हाइड्रोलिसिस करेंगे तो दैट शो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, नेगेटिव वाला पार्ट जाएगा, नेगेटिव वाला पार्ट आ जाएगा। ठीक है, तो ये वाला अल्कोहल बन जाएगा, और कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो कौन सा बनेगा फिर यहाँ पे? कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा CH3CH2CH2COOH। तो दिस इज योर ए, ये कंपाउंड आपका बी है, ये कंपाउंड आपका सी है। ठीक है, तो इसमें एस्टर जो बनेगा वो बनेगा ब्यूटाइल ब्यूटेनोएट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ए विच हैज ए characteristic order on treatment with NaOH form two compound B and C। ओके, ए कोई कंपाउंड है जिसका कुछ ना कुछ स्मेल है, इसकी जब रिएक्शन करते हैं NaOH के साथ तो दो कंपाउंड बनते हैं बी और सी। स्टूडेंट्स मेरे को ना, अब मुझे नहीं पता कि आगे क्या होने वाला है, बट जैसे ही मैं NaOH को देखता हूं ना, अकेला NaOH, तो दिमाग में एक आता है कि या तो ये एल्डोल हो सकती है या कैनिजारो हो सकती है, होने को एसिड बेस वाली रिएक्शन कुछ भी हो सकती है। बट जब भी कभी आप बेस देखो अकेला, तो चांसेस है कि ये रिएक्शन एल्डोल या कैनिजारो में से होगी, बाकी आगे देखते हैं हम लोग। कंपाउंड बी का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो है C7H8O, विच ऑन ऑक्सीडेशन गिव्स बैक ए। अगर हम इसकी ऑक्सीडेशन कर दें, अब देखो बात बन भी रही है कि ये अगर अल्कोहल हुआ तो अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करेंगे तो एल्डिहाइड बन जाता है। ठीक है, सी जो है वो सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड है। अब देखो यहां से कंफर्म होता है कि अगर एक अल्कोहल है और एक कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो डेफिनेटली ये जो रिएक्शन है वो कौन सी होनी चाहिए? कैनिजारो रिएक्शन होनी चाहिए। बिकॉज कैनिजारो रिएक्शन के अंदर जब हम करते हैं तो रिडॉक्स सेक्शन होती है, एक रिड्यूस होके अल्कोहल बनता है, ऑक्सीडाइज होके एसिड बनता है, पर उसका सॉल्ट बन जाता है। सी की जो रिएक्शन है अगर हम लोग करेंगे सोडा लाइम के साथ, वो क्या होता है? NaOH, जो कि डिसेंट ऑफ सीरीज रिएक्शन है, तो उससे एक एरोमेटिक कंपाउंड बन जाता है हाइड्रोकार्बन डी। ओके, तो बताओ ABCD जो है वो क्या है, वो आपने बताना है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जैसे हमें पता है कि एक अल्कोहल बन रहा है जिसके अंदर कार्बन कितने हैं? 7 है, और रिएक्शन हमें कंफर्म हो चुकी है कैनिजारो है। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे आपका जो है ये एरोमेटिक होना चाहिए। ठीक है, 7 कार्बन वाला जो एरोमेटिक होता है वो होता है बेंजल्डिहाइड। एक बार लेके देखते हैं बेंजल्डिहाइड, चेक करो। अगर हम इसकी कैनिजारो रिएक्शन कर दें, ठीक है, तो क्या होता है? रिड्यूस भी यही हो जाएगा, तो इससे बेंजाइल अल्कोहल बन जाएगा, ऑक्सीडाइज भी यही होगा। बनना तो चाहिए था कार्बोक्सिलिक एसिड, पर आपको पता है उससे सॉल्ट बनता है, तो यही इन्होंने कहा था। चेक करो, कार्बन 7 है, यस है, हाइड्रोजन 8 है और ऑक्सीजन 1 है, तो बिल्कुल ठीक है। अब इसमें डालेंगे हम लोग क्या? NaOH कैल्शियम ऑक्साइड, एक कार्बन कम वाला, जैसे कि यहां पे क्या होगा? Na2CO3 बाहर हो जाता है, तो H वहां जुड़ जाएगा जाके, तो अल्टीमेटली क्या बन जाएगा? बेंजीन बन जाएगा, तो ये आपका एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन तैयार हो गया। दिस इज द रिएक्शन। तो यहाँ पे आप लोग 50% कंसेंट्रेटेड NaOH, तो कैनिजारो रिएक्शन कर रहे थे। नेक्स्ट, कंपाउंड X, एक X कंपाउंड है C2H4O। ओके, जिसकी अगर हम ऑक्सीडेशन करते हैं तो उससे Y बन जाता है C2H4O2, कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। X जो है वो हेलोफॉर्म रिएक्शन देता है। अगर हेलोफॉर्म रिएक्शन दे रहा है तो इट मस्ट बी आइदर अल्कोहल और एल्डिहाइड। ऑन ट्रीटमेंट विद HCN, ओके, HCN आ गया तो इसका मतलब है कि डेफिनेटली जो है ये एल्डिहाइड ही होगा। ठीक है, ऑन ट्रीटमेंट विद HCN, X फॉर्म अ प्रोडक्ट Z, जिसकी अगर हम हाइड्रोलिसिस कर दें तो गिव्स 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड, 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड। ओके, दिस वन इज लैक्टिक एसिड। कंफर्म हो गया कि एल्डिहाइड ही है। तो आपने ये बताना कि एक्स वाई क्या है, और
अगर हम एक्स की रिएक्शन करेंगे डाइल्यूट NaOH के साथ तो क्या बनेगा वो भी बताना है। डाइल्यूट NaOH के साथ एल्डोल रिएक्शन हो गई है और सभी रिएक्शंस भी लिखनी है। तो स्टूडेंट्स क्योंकि उसकी रिएक्शन HCN से थी, ठीक है, तो यहां से कंफर्म हो गया कि एक्स जो है वो 2 कार्बन वाला एल्डिहाइड है। कीटोन तो हो सकता ही नहीं है। हेलोफॉर्म रिएक्शन देगा, बिल्कुल देगा। अगर हम इसकी ऑक्सीडेशन करें तो आपको पता है कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है, जिसका फॉर्मूला जो है ये आपका Y हो गया, ये आपका X हो गया, ठीक है, C2H4O2 है। इसकी अगर हम रिएक्शन करें HCN के साथ, एल्डिहाइड शो एडिशन रिएक्शन, यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव। सबको पता है एल्डिहाइड के पास डबल बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड शो एडिशन, नेगेटिव वाले के पास पॉजिटिव वाला आ जाएगा और पॉजिटिव वाले के पास ये। इसकी अगर हम हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमें पता है 4 इंपॉर्टेंट रिएक्शंस ऑफ साइनाइड। साइनाइड की अगर हम हाइड्रोलिसिस करते हैं, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस, तो उससे कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है और वही उन्होंने हमें कहा है 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड, जिसे हम लैक्टिक एसिड भी कहते हैं। अगर हम इसके अंदर डाल दें क्या, डाइल्यूट NaOH, ऑब्वियसली ये जो है वो आपका क्या बन जाएगा, एल्डोल रिएक्शन। तो इसको मैं यहां दिखा देता हूं। तो आपको पता है, चलो हम अलग से करते हैं। एल्डोल रिएक्शन जो होती है उसके अंदर आपको 2 रिएक्टेंट लेने पड़ते हैं, दोनों सेम होने चाहिए। रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में होती है, डाइल्यूट NaOH की प्रेजेंस में। नेगेटिव पॉजिटिव एडिशन रिएक्शन है। बेस क्या करेगा, अल्फा हाइड्रोजन को बाहर निकाल देगा इन दी फॉर्म ऑफ H पॉजिटिव, तो यहां पे इस तरीके से नेगेटिव पॉजिटिव आ जाएगा। एडिशन करवा दो, O के पास आ जाएगा H, नेगेटिव वाले के पास पॉजिटिव वाला आ जाएगा और पॉजिटिव वाले के पास नेगेटिव वाला पार्ट चला जाएगा। उसके बाद अगर आपने डिहाइड्रेशन करनी है तो वाटर बाहर निकाल दीजिए, अदरवाइज कोई ऐसी जरूरत नहीं है। तो आपका X आ गया, Y आ गया, सभी रिएक्शन से इन्वॉल्व हो गई है और फाइनल प्रोडक्ट भी बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, प्राइमरी एल्काइल हैलाइड। एक प्राइमरी एल्काइल हैलाइड है C4H9Br। ओके, C4H9Br एक प्राइमरी एल्काइल हैलाइड है। इसकी जब हम रिएक्शन करते हैं अल्कोहलिक KOH के साथ तो बी कंपाउंड बन जाता है। बी की जब रिएक्शन करते हैं HBr के साथ तो सी बन जाता है। सी जो है वो आइसोमर है ए का, यानी कि जो आपका ये ए है और सी है, ये दोनों आपस में आइसोमर्स है। ए की अगर हम रिएक्शन करें सोडियम मेटल के साथ तो वो डी कंपाउंड देता है, जिसका फॉर्मूला ये है, which is different from the compound formed when normal butyl bromide is reacted with sodium। देखो स्टूडेंट्स, नॉर्मल ब्यूटाइल ब्रोमाइड ये होता है, तो वो ये कहना चाह रहे हैं कि अगर हम इसमें सोडियम डालते हैं तो डेफिनेटली ये वुड्स रिएक्शन है, सोडियम ड्राई ईथर, तभी बनेगा ना। कार्बन डबल हो रहे हैं तो डबल से हमें समझ में आया, वो कह रहे हैं कि यहां से जो बनेगा ये ऑक्टेन बन जाएगा, आपका ऑक्टेन बन जाएगा। 4 5 6 7 और ये 8। तो कह रहे हैं ये भी जैसे C8H18 है, पर यहां जो C8H18 है ना वो ये वाला नहीं है। इसका मतलब वो ये कहना चाह रहे हैं कि आपका जो प्राइमरी एल्काइल हाइड है वो ये तो नहीं है, 1 ब्रोमो ब्यूटेन तो नहीं है। तो फिर और कौन सा प्राइमरी हो सकता है, तो बेटा फिर उसके अलावा तो प्राइमरी फिर यही हो सकता है ना। देखो, दिस वन इज ओनली प्राइमरी। तो ए डेफिनेटली यही होना चाहिए, चेक कर लेते हैं। अगर इसकी रिएक्शन करेंगे अल्कोहलिक KOH के साथ तो आपको पता है कि यहां पे एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाएगी, HBr बाहर हो जाएगा। अल्कोहलिक KOH एलिमिनेशन रिएक्शन दिखाता है। उसमें डालेंगे अगर हम HBr तो आइसोमर बनेगा, बिल्कुल सही है, मार्कोवनिकोव रूल के अकॉर्डिंगली एडिशन हो जाएगी, तो Br यहां पे आ जाएगा, नेगेटिव वाला पार्ट वहां जाएगा जहां पे हाइड्रोजन कम है। क्लियर। तो डेफिनेटली ये आपका सी है जो कि ए का आइसोमर है, ठीक है। बी आपका ये हो गया। और इसकी अगर हम रिएक्शन करें किसके साथ, सोडियम के साथ, ड्राई ईथर के साथ, तो डेफिनेटली यहां पे आप वुड्स रिएक्शन कर पाएंगे। तो वुड्स रिएक्शन में 2 एल्काइल हाइड बस आपस में हम जोड़ देते हैं।
बिल्कुल सेम यहीं से जुड़ जाएगा ये वाला। इसी को 2 बार लिखो, ठीक है। अगर आपको करके देखना है तो अभी करवा देता हूं। ये देखो कैसे बनाया ये वाला हमने, CH3 CH CH3, ठीक है। तो जब भी हम वुड सेक्शन लेते हैं तो जो भी अल्काइलेट लेते हैं वो हमेशा सेम लेते हैं। रिएक्शन करवाई जाती है सोडियम ड्राई ईथर के साथ, तो ये आपका NaBr यहाँ से बाहर आ जाएगा। बाकी सारा आपस में जोड़ देंगे, वो जुड़ के जो है वो ये वाला चीज बन जाएगी। चेक कर लीजिए, C8 है, 3 3 6, यस। और H काउंट कर लीजिए, 3 6 9 12 13 14 15 16 17 18। So this is your final. Okay. Next, question 6. An organic compound A with the molecular formula C8H8O, okay, forms an orange red PPT with 2,4-DNP. ओके, ये ना 2,4-DNP के साथ रिएक्शन शो कर रहा है, तो इसका मतलब इट मस्ट बी आइदर एल्डिहाइड और इट मस्ट बी कीटोन, क्योंकि एल्डिहाइड और कीटोन जो होते हैं वही 2,4-DNP के साथ ऑरेंज पीपीटी देते हैं, मतलब ब्रेड इज रिएजेंट के साथ। इट गिव्स येलो पीपीटी विद आयोडीन एंड NaOH। ओके, यानी इसके पास CS3C डबल बॉन्ड O ग्रुप डेफिनेटली है, ये वाला ग्रुप इसके पास डेफिनेटली है। जिनके पास ये ग्रुप होता है वही आइडोफॉर्म रिएक्शन शो करते हैं। इट नाइदर रिड्यूसेस टॉलरेंस नॉर फैलिंग। अच्छा, वो टॉलरेंस और फैलिंग को रिड्यूस नहीं कर पा रहा, इसका मतलब ये कीटोन होना चाहिए, क्योंकि एल्डिहाइड तो रिड्यूस कर देते हैं, इट मस्ट बी क्या, कीटोन, ये कीटोन होना चाहिए। ठीक है, यहां से हमें ये पता चल गया। अगर हम इसकी ऑक्सीडेशन करें तो इट गिव्स कार्बोक्सिलिक एसिड, इससे कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है, जिसका फॉर्मूला क्या है, C7H6O2। बी कंपाउंड ये है, तो बताओ ए और बी क्या है। ऑब्वियसली स्टूडेंट्स, अगर 8 कार्बन है, 6 तो ये हो गए, COCH3, और बताओ क्या बन सकता है। 8 कार्बन हो गए, हाइड्रोजन भी 8 हो गए, ऑक्सीजन भी 1 हो गया। और अगर हम इसकी ऑक्सीडेशन करेंगे, ठीक है, तो ऑक्सीडेशन करेंगे CrH2CrO4 की प्रेजेंस में, तो इट इज कन्वर्टेड इनटू बेंजोइक एसिड। ओके, ये बेंजोइक एसिड बन जाएगा। क्लियर। तो बेंजोइक एसिड बन गया, तो C7 है, H6 है, O2 है, तो ये आपका ए हो गया और ये आपका बी हो गया। तो स्टूडेंट्स, इस इंफॉर्मेशन से पता चला कि एल्डिहाइड या कीटोन होने चाहिए, इस इंफॉर्मेशन से पता चला कि हाँ उसमें CH3 डबल ग्रुप डेफिनेटली होगा, और इस इंफॉर्मेशन से पता चला कि इसमें कीटोन है। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन का पता चलेगा। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड विद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C9H10O फॉर्म्स 2,4-DNP डेरिवेटिव रिड्यूस। अच्छा, ये 2,4-DNP डेरिवेटिव बनाता है, इसका मतलब या तो ये एल्डिहाइड है या ये कीटोन है। इट रिड्यूसेस टॉलरेंस रिएजेंट, इसका मतलब ये एल्डिहाइड है, क्योंकि कीटोन तो उसे रिड्यूस नहीं करता। अंडरगो कैनिजारो रिएक्शन, ओके, यानी उसके पास अल्फा हाइड्रोजन भी नहीं होना चाहिए। ऑन विगरस ऑक्सीडेशन इट गिव्स बेंजीन डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, बेंजीन 1,2 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड बनाता है। ओके, तो यहां से देखो क्या बन सकता है, ये 9 कार्बन है। 9 कार्बन, एक तो मुझे पता है कि मुझे कैनिजारो रिएक्शन दिखानी है, और कैनिजारो रिएक्शन तो दिखाता है बेंजल्डिहाइड, ठीक है। पर ऐसा करता हूं तो सिर्फ 7 कार्बन हो पाते हैं, मुझे चाहिए 9 कार्बन। ठीक है, अभी 7 हो गए, हाइड्रोजन अभी कितने हुए हैं, 6 हुए हैं, जबकि मुझे हाइड्रोजन कितने चाहिए, 10 चाहिए। क्लियर। तो यहां पे अगर मैं मिथाइल लगा देता हूं तो उससे बात नहीं बनेगी, क्योंकि 8 कार्बन हुए, तो क्यों ना यहां पे मैं इथाइल लगा दूं, यस, अब बात बन जाएगी। अब यहाँ कार्बन हो गए हैं 6 7 8 9, हाइड्रोजन हो गए यहाँ पे है 4, 1 2 3 4 9 10। ठीक है, तो हाइड्रोजन हमें 10 चाहिए और एक ऑक्सीजन चाहिए। अगर मैं इसकी ऑक्सीजन करता हूं तो आपको पता है ये तो कन्वर्ट हो ही जाता है, और ये वाला कार्बन भी कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। साथ में एक्स्ट्रा क्या बन जाएगा, CO2। आपको याद है ना कि एक पोजीशन पे कितने मर्जी कार्बन हो, हमेशा ऑक्सीडाइज होके स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन से वो कार्बोक्सिलिक एसिड में ही कन्वर्ट होता है, चाहे मिथाइल हो चाहे इथाइल हो।
तो दिस इज योर आंसर। तो सोच सी एक अच्छा क्वेश्चन था। एन एल्कीन ए C5H10, अगर हम इसकी ओजोलिसिस कर दें तो गिव्स टू कंपाउंड्स बी एंड सी। कंपाउंड बी गिव पॉजिटिव फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट, इसका मतलब कंपाउंड बी जो है वो एल्डिहाइड है, एंड ऑल्सो फॉर्म आइडोफॉर्म, उसके पास ये वाला ग्रुप भी लगा हुआ है। कंपाउंड सी डज नॉट गिव फेलिंग टेस्ट, इसका मतलब ये कीटोन होना चाहिए बट फॉर्म आइडोफॉर्म, तो इसके पास भी ये वाला ग्रुप है। ठीक है, तो उससे बताओ कि एबीसी क्या है, और रिएक्शन भी लिख के बता दिए। देखो स्टूडेंट्स, टोटल कार्बन 5 है, एक एल्डिहाइड एक कीटोन, तो ऑब्वियसली 5 कार्बन तो हो ही गए ना। सबसे सिंपलेस्ट एल्डिहाइड एसिटाल्डिहाइड, सबसे सिंपलेस्ट कीटोन एसीटोन, तो देखो यही से बात बन रही है। हम ऐसा +1 में करते थे कि अगर आपको ओजोलिसिस के प्रोडक्ट पता है तो आप अपना इनिशियल एल्कीन बना सकते हो। तो वो कैसे बनता था, इन दोनों एल्डिहाइड को इस तरीके से लिखो, एल्डिहाइड और कीटोन को, ऑक्सीजन का फेस आमने सामने आ जाए, ऑक्सीजन का जो फेस है वो आमने सामने आ जाए। तो यहां से O डबल बॉन्ड O आप बाहर निकाल लीजिए। ऐसा करने से जो बनेगा, दिस इज योर फाइनल आंसर। क्या बन रहा है, C5H10O। ठीक है ना, H10 सॉरी। ठीक है, तो ये आपका A हो गया, दिस वन इज B, दिस वन इज C। और अगर हम इसकी ओजोलिसिस करें तो आपको याद होगा ओजोलिसिस कैसे होती थी। अगर हम इसकी ओजोलिसिस करें, ओजोन क्या करता है, डबल बॉन्ड को ब्रेक कर देता है, इट फॉर्म ओजोनाइड कंपाउंड, हट लाइक स्ट्रक्चर ओजोनाइड कंपाउंड, जिसकी हम जिंक की प्रेजेंस में जब हाइड्रोलिसिस करते थे तो ओजोन का रूल होता था, इट ब्रेक डबल बॉन्ड एंड कन्वर्ट डबल बॉन्ड वाला कार्बन इनटू C डबल बॉन्ड O ग्रुप। तो इससे एल्डिहाइड और एसीटोन बन जाता है। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। A, B, C are three non-cyclic functional isomer. Non-cyclic functional isomer of carbonyl compound. Okay, A, B और C तीनों ही एल्डिहाइड या कीटोन है। ओके, विद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H8O, तीनों का ही फॉर्मूला जो है वो क्या है, C4H8O है। आइसोमर ए एंड सी गिव पॉजिटिव टेस्ट, टॉलरेंस टेस्ट, इसका मतलब ए आपका एल्डिहाइड है, सी आपका एल्डिहाइड है, बी डज नॉट गिव टॉलरेंस टेस्ट, इसका मतलब ये कीटोन होना चाहिए तभी आइसोमर्स बनेंगे, बट गिव पॉजिटिव आइडोफॉर्म, और इसके पास ये वाला ग्रुप लगा हुआ है। आइडोफॉर्म टेस्ट वही देते हैं जिसके पास ये ग्रुप लगा होता है। ए और बी की अगर हम करें रिडक्शन, जिंक अमलगम मतलब क्लेमेंजल्स रिडक्शन करें, तो दोनों से सेम प्रोडक्ट डी बनता है। ओके, तो बताएं कि ABCD क्या है, और इन तीनों में से सबसे कौन लेस रिएक्टिव है टुवर्ड्स HCl, वो भी आपने बताना है। तो ठीक है, देखो यहां पे हम क्या बना सकते हैं, 4 कार्बन वाला एल्डिहाइड बना के देखते हैं, सबसे सिंपलेस्ट। उसका आइसोमर बना के देख लेते हैं, तो आइसोमर यही बन सकता है, और कोई ऑप्शन ही नहीं है। आइसोमर के लिए हम चेन आइसोमर बना के देखा, कार्बन की पोजीशन को हमने चेंज कर दिया। कीटोन बना के देखेंगे जिसमें ये वाला ग्रुप लगाओ, तो इससे सिंपलेस्ट कीटोन नहीं बन सकता, और कोई ऑप्शन ही नहीं बनेगी, चाहे बना के देख लीजिए। इन दोनों की रिएक्शन करोगे जिंक अमलगम के साथ, तो दोनों में ही क्या बन जाएगा, ब्यूटेन बन जाएगा। तो एकदम सही बात है। दिस इज योर फाइनल आंसर। तो योर ए इज ब्यूटेनल्डिहाइड, ब्यूटेन 2 ऑन, और ये आपका हो गया 2 मिथाइल प्रोपेन एल्डिहाइड, सी हो गया, ये सी है, ये आपका बी है, ये ए है। इन तीनों में से लीस्ट रिएक्टिव कौन है, कीटोन इज लीस्ट रिएक्टिव। क्यों, बिकॉज ऑफ
मोर स्टीरिक हिंड्रेंस, दो बड़े बड़े ग्रुप लगे हुए हैं, एंड मोर प्लस आई इफेक्ट, जो इसका पॉजिटिव चार्ज काफी कम कर देंगे, इससे न्यूक्लियोफाइल बढ़िया अटैक नहीं कर पाएगा। तो ये लीस्ट रिएक्टिव है टुवर्ड्स HCl। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ए विद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C3H7NO, जब इसकी रिएक्शन करते हैं ब्रोमीन KOH, ब्रोमीन NaOH, ब्रोमीन KOH, इट मींस इट मींस HBDR रिएक्शन। बी मस्ट बी अमीन होना चाहिए, ये मैंने अपने आप से लिखा है। कंपाउंड बी ऑन हीटिंग विद क्लोरोफॉर्म एंड KOH, अल्कोहलिक KOH, कंफर्म हो गया ये कार्बाइल अमीन रिएक्शन है, प्रोड्यूस अ फाउल स्मेलिंग कंपाउंड, और भी कंफर्म हो गया, आइसोसाइनाइड बनेगा यहाँ पे। ऑन reacting with, okay, yeah, compound B on reacting with chloroform alcoholic KOH produce a foul smelling compound C, and B on reacting with C6H5, ये तो हिंसबर्ग रिएजेंट लग रहा है ना, बेंजीन सल्फोनॉइल क्लोराइड, to form a compound D which is soluble in alkalis, okay, तो it must be primary amine, इसका मतलब ये है तभी वो alkalis पे soluble होगा। तो बताओ ABCD क्या है। ऑब्वियसली 3 कार्बन वाला पहले हम बनाएंगे अमाइड, क्योंकि इसमें डालते हैं ब्रोमीन KOH, तो ये आपकी HBDR रिएक्शन होती है, एक कार्बन कम वाला अमीन बन जाता है। इसमें डालेंगे क्लोरोफॉर्म और KOH, तो ये कार्बाइल अमीन रिएक्शन है जिसके अंदर एक फाउल स्मेलिंग कंपाउंड बनता है आइसोसाइनाइड, और इसकी अगर हम रिएक्शन करेंगे बेंजीन सल्फर ऑयल क्लोराइड के साथ, HCl बाहर हो जाएगा, एंड योर फाइनल आंसर इज दिस। तो क्योंकि इसके पास एक एसिडिक हाइड्रोजन है, इसलिए ये सोल्यूबल होता है एल्कलीज के अंदर। तो दिस इज योर ए, ये आपका बी है, ये सी है, और ये कंपाउंड जो है वो डी होगा। अ कंपाउंड ए ऑन ऑक्सीडेशन गिव बी, कंपाउंड ए है जिसकी अगर हम ऑक्सीडेशन करें तो C2H4O2 बन जाता है। ए रिएक्ट विद डाइल्यूट NaOH एंड ऑन हीटिंग गिव कंपाउंड सी, और सी की अगर हम हाइड्रोजिनेशन कर दें तो कंपाउंड डी दे देगा। तो बताओ कि इसमें सभी रिएक्शंस आपने लिख के बता दी। देखो स्टूडेंट्स, मैंने आपको बार बार बोला है, जैसे ही हम NaOH देखते हैं तो यहां से कंफर्म होना चाहिए कि ये एल्डिहाइड है और ये एल्डोल रिएक्शन है। तो आपका ए मस्ट बी एसिड एल्डिहाइड, जिसकी अगर मैं ऑक्सीडेशन करूंगा तो इससे आपका इथेनोइक एसिड बन जाएगा, जो फॉर्मूला हमारा मैच भी कर रहा है C2H4O2। इसकी अगर हम रिएक्शन करेंगे डाइल्यूट NaOH के साथ, जो हमने पहले भी करके दिखाई हुई है, तो ये रिएक्शन हमेशा किस तरह से की जाती है, इसी को 2 बार लिखो। एडिशन रिएक्शन करते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव ढूंढने होते हैं। पहला नेगेटिव पॉजिटिव तो नॉर्मल तरीके से आया था, दूसरा में NaOH क्या करता है, अल्फा हाइड्रोजन को रिमूव करता है इन द फॉर्म ऑफ H पॉजिटिव, और ये इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर आ जाता है। तो O के पास आ गया H, और यहां पे आपका, जिसको हम फर्दर हीट करेंगे तो हीट करने से वाटर बाहर आ जाएगा, और फिर वो कह रहे हैं कि इसकी आप हाइड्रोजिनेशन करो। जब आप हाइड्रोजिनेशन करोगे ये अल्कोहल बन जाएगा और ये सिंगल बॉन्ड बन जाएगा। तो दिस इज योर फाइनल आंसर, दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन हो जाएगा। तो ये आपका एसिटाल्डिहाइड है, और आपका जो ये ऑक्सीडाइज होकर कार्बोक्सिलिक एसिड बना। ठीक है, सी इज योर दिस कंपाउंड एंड डी इज दिस कंपाउंड। तो दैट्स ऑल अबाउट वर्ड प्रॉब्लम्स।